बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज अपने लेक्चर नंबर 12 है हमारा आज का। उसमें जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, उसका लास्ट आर्टिकल करना है प्लाज्मा स्टेट आज पढ़ना है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर किया था, तो उसके बाद यही आर्टिकल हमारा बनता है इस चैप्टर का। जो एक्सेलरेटेड लर्निंग का जो हमारे पास सिलेबस है उसके मुताबिक ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट आर्टिकल है। तो प्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी ये मादे की चौथी हालत है, फोर्थ स्टेट है। जो बाकी तीन है वो कौन कौन सी हैं? वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और चौथे नंबर पर प्लाज्मा। तो मैटर की फिर 4 स्टेट्स बनती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो इसमें जो प्लाज्मा है ये आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से, यानी डिस्कवरी के लिहाज से, आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से ये फोर्थ स्टेट है, लेकिन ओरिजिन के लिहाज से ये फर्स्ट स्टेट बनती है। ओरिजिन के लिहाज से, आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से ये फोर्थ नंबर पे आते हैं, यानी सबसे बाद में आइडेंटिफाई हुई, सॉलिड्स के बाद, लिक्विड्स के बाद और गैसेस के बाद। लेकिन ये ओरिजिन के लिहाज से मैटर की फर्स्ट स्टेट है। ओरिजिन के लिहाज से ये फर्स्ट स्टेट बनती है, यानी सबसे पहले जो स्टेट एग्जिस्ट करती थी वो कौन सी थी? प्लाज्मा। सॉलिड से भी पहले, लिक्विड और गैस, इन तीनों से पहले प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती थी। फिर प्लाज्मा से ही ये तीनों स्टेट्स बनी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया यूनिवर्स का। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था 1879 में। 1879 के अंदर विलियम क्रूक्स ने इसको पहली दफ़ा डिस्कवर किया, प्लाज्मा को। तो इसके बाद डिस्कवरी के बाद फिर इसको यूज़ किया गया, ये इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। तो वो उसकी एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ अब प्लाज्मा हम यूज़ कर रहे हैं। और अब ये प्लाज्मा बनता कैसे है? हाउ प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड, ये बनता कैसे, बना कैसे? तो हमें पता है जो गैसेस होती हैं, जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जकड़े होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस भी नहीं होती, ये सॉलिड स्टेट है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स जकड़े हुए हैं। उसके बाद इसको हीट करें तो वो बनता है लिक्विड स्टेट बन जाती है। क्या बन जाती है? लिक्विड स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन बहुत मजबूती से जकड़े हुए नहीं होते, बस जुड़े हुए होते हैं लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अट्रैक्शन ज़रा कम हो जाते हैं जब हीट करते हैं, तो वो पिघल के लिक्विड बन जाता है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड को जब हीट करते हैं, तो वो गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गैस। और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल बन जाएंगे, अलग-अलग हो जाएंगे। ये है गैसुअस स्टेट, मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो जाते हैं गैस के अंदर, सेपरेट हो जाते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। अब मॉलिक्यूल्स हैं, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट करें हाइड्रोजन गैस है तो ये H2 मॉलिक्यूल है, ये भी H2 है, ये भी H2 और ये भी H2, ये मॉलिक्यूलर गैस है। अब इसको जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो गैस है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट कर एटमाइज हो जाते हैं, एटम बन जाते हैं, एटम अलग-अलग हो जाते हैं। ये है एटमाइज्ड गैस। ये क्या है? एटमाइज्ड गैस, यानी
उसके जो मॉलिक्यूल थे दो दो एटमों वाले, वो मॉलिक्यूल टूटा और दो एटम बन गए। तो हमारे पास हमने यहाँ पे सपोज हमने 4 मॉलिक्यूल लिए थे तो उससे 8 एटम बन गए हैं। ये एटोमाइज्ड गैस है, इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहते हैं। यहाँ तक हमने पहले सॉलिड को मेल्ट किया, मेल्टिंग हुई या फ्यूजन हुई, फिर लिक्विड से गैस बना, इसको बॉइलिंग या वेपराइजेशन कह सकते हैं, वेपराइज हुआ गैस बनी, और गैस की फिर एटोमाइजेशन हुई तो उससे एटम्स बने, एटोमाइज्ड गैस हमारे पास हासिल हुई। अब इसको जब हम हीट करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। एटोमाइज्ड गैस को हीट करते हैं तो प्लाज्मा बनता है। अब ये कैसे बनता है, प्लाज्मा कैसे बनता है, ये अब देखते हैं कि जो एटोमाइज्ड गैस थी, एटोमाइज्ड गैस, उसको जब 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो उसके जो एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ये एटम है, इसने पॉजिटिव आयन बना दिया और साथ एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला इस एटम की आयोनाइजेशन से। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, रेड कलर से मैंने शो किया है। ये एटम है, ये भी आयोनाइज कर देते हैं, इसका ये पॉजिटिव आयन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर ये एटम वैसे ही रखा, इसको आयोनाइजेशन नहीं हुई, ये भी आयोनाइज हो गया, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। यानी हम कुछ एटम्स को आयोनाइज करके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना देंगे और कुछ एटम्स को हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर 4 हमने आयोनाइज, 5 आयोनाइज कर लेते हैं एटम्स और 3 जो है वो अनआयोनाइज्ड न्यूट्रल एटम्स ही हैं। ये 3 न्यूट्रल एटम रखे उसी तरह पहले वाले, और बाकी 5 को हमने आयोनाइज करके 5 पॉजिटिव आयन और 5 ही इलेक्ट्रॉन जो उस एटम से निकले वो बनाए। ये जो आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर है, आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ या कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रल एटम्स। ये जो मिक्सचर है इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स। ये 3 चीज़ों का जो मिक्सचर है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हमने देखा कि हमने कैसे गैस से हम प्लाज्मा बना सकते हैं। गैस की आयोनाइजेशन से प्लाज्मा बनता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लाज्मा के 2 टाइप्स हैं, प्लाज्मा के 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। पहला टाइप आर्टिफिशियल प्लाज्मा और नेचुरल प्लाज्मा। पहले हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा और दूसरा नेचुरल प्लाज्मा। ये जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा होता है ये कैसे बनाते हैं, गैस की आयोनाइजेशन से हम बनाते हैं। गैस को बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो कुछ आयोनाइज हो जाती है, कुछ अनआयोनाइज रहती है, तो वो प्लाज्मा बना। अब आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो स्टेबल नहीं होता आउटसाइड वैक्यूम, ये स्टेबल नहीं होता। ये वैसे कहते हैं लो टेम्परेचर वाला प्लाज्मा होता है और अनस्टेबल प्लाज्मा होता है। अनस्टेबल, ये ब्रेक डाउन यानी टूट जाता है जैसे ही ये किसी भी मैटर से, किसी भी मैटर की किसी भी फॉर्म से टच करेगा, सॉलिड से, लिक्विड से या गैस से टच करेगा तो इसने क्या हो जाना है, ब्रेक डाउन हो जाना है, इसने टूट जाना है, ख़त्म हो जाना है, ये गैस बन जाएगा ठंडा होके। तो ये देखा हमने, ये लो टेम्परेचर है और अनस्टेबल है। इट इज ब्रेक डाउन इजीली व्हेन इट टचेज अदर फॉर्म ऑफ द मैटर। दूसरी तरफ जो नेचुरल प्लाज्मा है ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाला, एक्सट्रीमली हॉट होता है, हाई टेम्परेचर वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है, या लो टेम्परेचर वाला भी हो सकता है लेकिन वैक्यूम में लो टेम्परेचर वाला भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, और ये स्टेबल है। ये क्या है, इट इज़ स्टेबल। वो अनस्टेबल था, ये स्टेबल है। और ये वैक्यूम के अंदर
स्टेबल रहता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला है। इसका कम से कम जो टेम्परेचर है नेचुरल प्लाज्मा का वो अबव 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा। जो सबसे कम टेम्परेचर वाला नेचुरल प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर भी 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो लास्ट पे हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो डिस्कस करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो प्लाज्मा की हैं, दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, दो इसकी खसूसियात हैं। कौन कौन सी? पहली तो ये है कि हमने अभी देखा प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रल एटम्स भी हैं। पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी हैं और न्यूट्रल एटम्स भी हैं। तो जहाँ भी चार्ज वाली चीज़ होती है वो रेस्पॉन्स देती है किसको? वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रेस्पॉन्स देती है। जहाँ भी चार्ज वाली चीज़ हो, चार्ज वाले पार्टिकल्स हो, फ्री होने चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रेस्पॉन्स देगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी। और यहाँ पर हमने देखा गैस थी, गैस के अंदर तो एटम्स भी आज़ाद होते हैं। तो ये जो आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या न्यूट्रल एटम्स, ये भी मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रेस्पॉन्स देगा। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं